कृष्णा एक विकलांग व्यक्ति है जो अपने बड़े भाई राजू को खोजने के लिए कन्याकुमारी से मुंबई आता है। राजा नाम का एक टैक्सी ड्राइवर उसे एक बार में ले जाता है जहां वह राजू के पूर्व सहयोगी अमर के गुर्गों से राजू के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। राजू के दोस्त राजीव ने उसे बताया कि राजू एक शीर्ष गैंगस्टर था। इसके बाद कृष्णा की मुलाकात राजू के पुराने दुश्मन जेके से होती है, जो बताता है कि राजू ने उसकी जान बख्श दी, जबकि वह उसे मार सकता था। जेके कृष्णा को राजू के करीबी दोस्त करीम भाई के बारे में बताता है। करीम से मिलने पर कृष्णा को राजू के अतीत के बारे में पता चलता है। राजू और उसका भाई दोस्त चंद्रू शक्तिशाली गैंगस्टर हैं, जिनका करीम खुद एक निजी दोस्त है, जबकि जॉनी, राजीव, जैकी, मनोज और अमर उनके गुर्गे हैं। नए आयुक्त आर अशोक कुमार उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजू अपने लोगों को मुक्त कराने के बदले में अशोक की बेटी जीवा का उसकी शादी की रात अपहरण कर लेता है। कमिश्नर को सहमत होने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन जीवा बताती है कि वह शादी नहीं करना चाहती थी और उसका अपहरण भी उसकी सहमति है। जल्द ही दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। राजू और चंद्रू अंततः दुबई के इमरान भाई नामक एक शक्तिशाली अपराध मालिक से मिलते हैं, जो शुरू में उनके काम के लिए उनकी प्रशंसा करता है, लेकिन अंततः उनका अपमान करता है और उन्हें चेतावनी देता है। चंद्रू अपमान को गंभीरता से लेता है और पूरी रात जागता रहता है, लेकिन यह जानकर खुश हो जाता है कि राजू ने पार्टी में ही उसका अपहरण कर लिया है। दोनों की मुलाकात इमरान से उस स्थान पर होती है जहां उसे राजीव ने बंदी बना लिया था और मौखिक बदला लेते हैं। प्रसन्न होकर चंद्रू ने राजू को एक बिल्कुल नई कार उपहार में दी, जिसे बाद में जीवा मिली, जहां चंद्रू ने राजू को जीवा के साथ छुट्टियों का आनंद लेने के लिए कहा। अपनी छुट्टियों के दौरान राजू और जीवा पर हमला होता है, लेकिन वे भागने में सफल हो जाते हैं। अपने हुड पर लौटते हुए राजू चंद्रू की क्षतविक्षत लाश को देखकर टूट जाता है और गुस्से में आकर अमर को इमरान की हत्या में उसके साथ जाने का आदेश देता है। हालांकि राजू को अमर द्वारा धोखा दिया जाता है, जो उसे गोली मारकर पानी में फेंक देता है। वर्तमान में करीम ने कृष्णा को अमर के टैक्सी स्टेशन पर आने पर छिपे रहने के लिए कहा था, लेकिन उसे देख लिया गया और उसने खुलासा किया कि उसने राजू को मार डाला। अमर अपने गुर्गों को कृष्ण को मारने का आदेश देता है, लेकिन कृष्ण, जो राजू बताया जाता है, सभी से लड़ता है और अमर को गोली मार देता है। वह करीम से कहता है कि जब तक गद्दारों का पता लगाने का उसका मिशन पूरा नहीं हो जाता, वह कृष्ण बनकर ही रहना चाहता है और करीम के घर पर ही रहता है। करीम बताता है कि चंद्रू को जेके से उसकी मृत्यु वाले दिन मिलना था और जैकी उसके साथ नहीं आया। राजू जैकी को एक घुड़दौड़ स्टेडियम में पाता है और उसका पीछा करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसने राजू, जो छुट्टी पर था, और चंद्रू से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन चंद्रू की कॉल का जवाब जॉनी ने दिया था। किसी अनहोनी की आशंका के चलते जैकी भाग निकला। राजू जॉनी की प्रेमिका सिंधु का उपयोग करके उसे पकड़ लेता है और पता लगाता है कि उस दिन चंद्रू के साथ वास्तव में क्या हुआ था। चंद्रू और जेके के बीच बैठक के दिन जेके के बजाय इमरान और उसके गुर्गे पहुंचते हैं। चंद्रू उनसे लड़ता है, लेकिन जॉनी, अमर और मनोज, जिन्हें इमरान ने रिश्वत दी थी, ने उसे पकड़ लिया, जहां इमरान ने उसे चाकू मार दिया। राजू ने चंद्रू को उसकी सुरक्षा के बारे में पूछने के लिए फोन किया, लेकिन अमर ने जवाब दिया, जिसने उसके एक बैठक में होने के बारे में झूठ बोला था। सच जानने के बाद राजू जॉनी को मार देता है और आगामी लड़ाई में अपने गुर्गों के साथ मनोज को मारने के लिए आगे बढ़ता है।
राजू अपने जन्मदिन की पार्टी में इमरान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दुबई से प्रसारित होने वाले उसके आभासी प्रक्षेपण की शूटिंग ही समाप्त कर देता है। राजू और करीम को पता चलता है कि इमरान के गुर्गे करीम के घर पहुंचे और उसकी बेटी सायरा का अपहरण कर लिया, लेकिन करीम ने खुलासा किया कि सायरा वास्तव में जीवा थी। जीवा बुर्का पहनकर राजू से दूर रहने के साथ साथ उसके संपर्क में भी रहना चाहती थी। राजू मौके पर जाता है और सभी गुर्गों से लड़ता है और जीवा को बचाता है, लेकिन उसके गुर्गे उसे पकड़कर इमरान के पास ले आते हैं, जो फिर राजू को इमरान को मारने में मदद करके उसे धोखा देते हैं और चंद्रू की मौत का बदला लेने के लिए इमरान को चाकू मार देते हैं। जैसे ही राजू जाता है, वह गुर्गों को भी मार गिराता है और कहता है कि दुश्मनों में भी गद्दार नहीं होना चाहिए। मुंबई छोड़ने से पहले राजू और जीवा राजा से मिलते हैं, जो यह जानकर हैरान रह जाता है कि वह हमेशा राजू ही था।